हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पैसिव वॉइस पढ़ा है, एक्टिव टू पैसिव। जनरली हम टेंस में एक्टिव टू पैसिव करते हैं, पहले एक्टिव बनाते हैं, उसके बाद हम उसका पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। इस प्रकार परीक्षा में तो आता ही है, स्पीकिंग में भी आवश्यक है। बिना पैसिव के आपकी स्पीकिंग इनकम्प्लीट रहेगी, इसलिए पैसिव आना आपको बहुत ही आवश्यक है। अब जब बात आती है मॉडल्स की, तो मॉडल्स के भी हम वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में और एक्टिव में अंतर क्या होता है? एक्टिव में आदमी की बात होती है और पैसिव में काम की बात होती है। एक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर सेंटेंस होता है, जिसके केंद्र में सब्जेक्ट होता है, मतलब पूरा काम सब्जेक्ट पे होता है। जैसे राम मार्केट जाता है, राम आम खाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम दरवाजा खोलता है, राम घर सजाता है। इस टाइप से राम मार्केट जा सकता है, राम कार चला सकता है, राम तुम्हें पीट सकता है। ठीक है। और जब पैसिव की बात होती है तो वाक्य कैसे बनते हैं? तुम्हें पीटा जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, कंप्यूटर सुधारा जा सकता है, घर सजाया जा सकता है, घर सजाया जाता है, कार रोड पर चलाई जाती है, अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, कौन बोलता है मतलब नहीं है, भगवान घर घर पूजे जाते हैं, कौन पूछता है मतलब नहीं है, पूजे जाते हैं की बात हो रही है। मतलब यह है कि यहाँ पे काम को प्रधानता दी जाती है। जैसे यहाँ पर क्या बिकता है, कुछ पक रहा है, ठीक है, उसे आमंत्रित किया जाता है, कौन आमंत्रित कर रहा है पता नहीं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कितना अच्छा हो अगर पैसिव वॉइस कोई हमें एक साथ पढ़ा दे, सारे मॉडल्स के पैसिव वॉइस अगर कोई हमें एक साथ पढ़ा दे तो कितना अच्छा है। हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम उस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और पता चला कि सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर लेंगे। उस वीडियो को सेव करके रख लेंगे, या कोई पूरा चार्ट जो है ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, या फिर हम उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये जनरली पढ़ने का तरीका होता है। इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो हमें एक लॉन्ग लास्टिंग याद भी रहता है लंबे टाइम तक। ये देखिएगा, कैन बी और मे बी। अब देखो, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है कैन बी, कैन बी का मतलब होता है किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पीटा जा सकता है, सॉरी, आपको पीटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा माय डियर? यू कैन बी बीटन। ठीक है। जैसे कि यह समस्या सॉल्व की जा सकती है, तो क्या हो जाएगा? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। देखिए, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जिनको आती है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रोग्रेस करो। लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे तैरना आता है उसे क्या सहारा चाहिए, पर जो डूब रहा है बेचारा उसको तिनका भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं वीडियो उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनके लिए इंग्लिश आवश्यक है, जिनके लिए जरूरी है। जो विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, उन्हें क्या आवश्यकता है? ठीक है, वो कुछ और सीख रहे होंगे। कितनी चीज़ें हैं दुनिया में सीखने के लिए, हम अपने उपयोग की कोई ना कोई चीज़ सीख लेते हैं और सीखना भी चाहिए। ठीक है। दुनिया, जिंदगी एक रेस है, सब दौड़ रहे हैं, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, तो कोई आगे तो कोई बीच में तो कोई सबसे पीछे। अंडरस्टैंड? और सबकी दिशाएं भी अलग अलग हैं। तो वही है, हमारा सीखना इंग्लिश है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मे बी। मतलब इसका मतलब भी किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है? हो सकता है किया जाए, हो सकता है किया जाए, या हो सकता है हो जाए। इस प्रकार से ऐसा वाला होता है। जैसे कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है आपको, हो सकता है आपको बुलाया जाए, हो सकता है आपको बुलाया जाए, आपको बुलाया जा सकता है, हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? यू मे बी कॉल्ड। आपको बुलाया जा सकता है, हो सकता है आपको बुलाया जाए, या हो सकता है आपको बुलाया जाए, या आपको बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे यू मे बी कॉल्ड। जैसे कि हमने कहा हो सकता है ठीक हो जाए भैया तो क्या हो जाएगा? इट मे बी रिपेयर्ड, इट मे बी रिकवर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा जिसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, मृत्यु शैया पे लेटा है, लेकिन फिर भी एक अंतिम उम्मीद है कि हो सकता है ठीक हो जाए। तो क्या हो जाएगा? ही
मे बी रिकवर्ड, ही मे बी रिकवर्ड, हो सकता है ठीक हो जाए अस्पताल में भगवान की कृपा से, ही मे बी रिकवर्ड, हो सकता है ठीक हो जाए। साथ ही साथ माइट बी, शायद किया जा सकता है, शायद किया जा सकता है या शायद हो सकता है, शायद किया जा सकता है, शायद हो सकता है। ठीक है, बस शायद जरूर आएगा, शायद उसे, शायद, शायद उसे पकड़ा जा सकता है, शायद उसे पकड़ा जा सकता है। अब जैसे मान लो पुलिस किसी को पकड़ा रही है और पुलिस कह रही है शायद उसे आज ही पकड़ा जा सकता है, शायद, ठीक है, शायद उसे पकड़ा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही मे बी, सॉरी माइट बी, ही माइट बी, शायद है ना इसलिए, ही माइट बी अरेस्टेड, ही माइट बी अरेस्टेड टुडे। मान लो उन्होंने कहा दिवाली है, दिवाली के दिन चोर घर पे आया होगा, तो उसे शायद उसे आज ही अरेस्ट किया जा सकता है, ही माइट बी अरेस्टेड टुडे। ठीक है, शायद इसे, शायद इसे बेच दिया जाए, शायद इसे बेच दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इट माइट बी सोल्ड। शायद आपको भी दंडित किया जाए, भाई आपने भी गलती की है। कहते हैं कि अपराध में भागीदार होना भी अपराध ही जैसा है, या अपराध को होते देखना भी अपराध है। ठीक है, तो अपराध को देखना भी अपराध है, तो हो सकता है आपको भी दंडित किया जाए, यू माइट, शायद आपको भी दंडित किया जाए, यू माइट बी पनिश्ड, शायद आपको भी दंडित किया जाए या आपको भी दंडित किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं हम लोग मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, जरूर किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए, किया जाना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि नेशनल एंथम, एंथम मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जो राष्ट्रीय गीत है नेशनल एंथम, उसका सम्मान किया जाना ही चाहिए। ठीक है, रूल्स ऑफ रोड, रूल्स ऑफ रोड, रूल्स ऑफ रोड मस्ट बी फॉलोड, रोड के नियमों का पालन किया जाना ही चाहिए, रोड के नियमों का पालन किया जाना ही चाहिए। ठीक है, टेररिस्ट, हम कहें टेररिस्ट, टेररिस्ट मस्ट बी हंग, टेररिस्ट को फांसी पर लटकाया जाना ही चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट देश के लिए खतरा है, तो उनको फांसी पर लटकाया जाना ही चाहिए। चलो दोस्तों, अब आगे है कुड बी, वर्ब थर्ड, किया जा सकता था, कुड बी क्या हो जाएगा, किया जा सकता था। जैसे कि आपको दंडित किया जा सकता था, आपको हिरासत में लिया जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था, अगर पुलिस चाहती तो उसे पकड़ा जा सकता था। जैसे हम कहें उसे पकड़ा जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही कुड बी अरेस्टेड, और अरेस्टेड की जगह कॉट भी कर सकते हो, उसे पकड़ा जा सकता था, ही कुड बी कॉट, या हम कहें उसे भुलाया जा सकता था, उसे पीटा जा सकता था, उसे पीटा जा सकता था, ही कुड बी बीटन, उसे समझाया जा सकता था, शी कुड बी मेड, शी कुड बी मेड अंडरस्टैंड, उसे समझाया जा सकता था। ठीक है, यह कार ठीक की जा सकती थी, दिस कार कुड बी रिपेयर्ड। तो देखो कितने प्रकार से आपने कर लिया, यह कार ठीक की जा सकती थी, उसे पीटा जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था, उसे बुलाया जा सकता था,
आसानी से आप कर लोगे। अब वुड बी, ठीक है, वुड बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, किया जाता, किया जाता, किया जाता। जैसे कि अगर अगर आप गलती करते तो आपको दंडित किया जाता, अगर आप गलती करते तो आपको दंडित किया जाता। अगर आप अगर आपको अगर आप अच्छे आदमी होते तो आपको आमंत्रित किया जाता। तो देखो इसका सेंटेंस बनाते हैं, इफ यू वर गुड मैन यू वुड बी इनवाइटेड। चूंकि आप अच्छे आदमी नहीं इसलिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया। इफ यू वर गुड मैन यू वुड बी इनवाइटेड। अगर आप ईमानदार होते तो आप पर विश्वास किया जाता। इफ यू वर ऑनेस्ट यू वुड बी ट्रस्टेड। ठीक है, अगर आप लोगों की मदद करते तो आपकी भी मदद की जाती। यू वुड बी, आपकी भी मदद की जाती। यू वुड बी हेल्प्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप गलती करते तो आपको दंडित किया जाता। यू वुड बी पनिश्ड। तो कब स्थिति में कि अगर आप गलती करते तो आपको दंडित किया जाता। इफ यू मेड मिस्टेक यू वुड बी पनिश्ड। इफ यू मेड मिस्टेक यू वुड बी पनिश्ड। अगर आप गलती करते तो आपको दंडित किया जाता। ठीक है, अब उसके बाद है ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब वही है किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है। किया जाना चाहिए कैसा, जहाँ पे हमारे सिविक सेंस और मोरलिटी या मोरल वैल्यूज़ की बात होती है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम करते हैं कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन ought to be रिस्पेक्टेड। बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे देश को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे देश को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। आवर कंट्री, भाई नहीं भी रखोगे तो क्या होगा, आवर कंट्री ought to be cleaned। अच्छा नहीं लगेगा, एक नैतिक बात है, आवर कंट्री ought to be cleaned। हमें देश हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, गरीबों की मदद की जाना चाहिए। पुअर ought to be helped। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, पुअर ought to be helped। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि नीड टू बी, अब क्या हो जाएगा, नीड टू बी किए जाने की जरूरत है। नीड टू बी किए जाने की जरूरत है। जैसे कि हम कहें यह कमरा साफ किए जाने की जरूरत है, यह कमरा साफ किए जाने की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, दिस रूम नीड टू बी क्लीन्ड। दिस रूम नीड टू बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किए जाने की जरूरत है। यह कार सर्विसिंग किए जाने की जरूरत है। दिस कार नीड टू बी सर्विस्ड। इस कार को सर्विस किए जाने की जरूरत है। ठीक है, या हम कहें कि इस लड़के को दंड दिए जाने की जरूरत है। दिस बॉय नीड टू बी पनिश्ड। ठीक है, या हम कहें इस खिड़की को सुधारे जाने की जरूरत है। दिस विंडो नीड टू बी मेंडेड। इस खिड़की को सुधारे जाने की जरूरत है। इस दरवाजे को बंद किए जाने की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, दिस डोर नीड टू बी क्लोज्ड। मान लो ठंडी हवा आती है तो हम कहें कि इस दरवाजे को बंद किए जाने की जरूरत है। दिस डोर नीड टू बी क्लोज्ड। तो आसानी से आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आता है यूज टू बी। यूज टू बी का मतलब किया जाता, किया जाना था, किया जाता रहा। ठीक है, किया जाता रहा। जैसे कि हम कहें कि किया जाता रहा, जैसे कि
उसे जैसे हम कहें कि उसे यहाँ पे दंडित किया जाता रहा, या मान लीजिए उसे प्रताड़ित किया जाता रहा, है ना। तो उसे किया जाता रहा, जैसे कि ही यूज टू बी टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर किया जाता रहा, ठीक है। या हम कहें कि उसे जो है कंफ्यूज किया जाता रहा, कि उसे भ्रमित किया जाता रहा, ही यूज टू बी कंफ्यूज्ड। कुछ लोग है ना कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, उसे भ्रमित करता, उसे मिसलीड किया जाता रहा, मिसलीड, मिसलीड, स्लैड, ठीक है, मिसलेड, एलईडी, ठीक है। तो उसे कंफ्यूज किया जाता रहा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसे आमंत्रित किया जाता रहा, है ना, उसे लालच दिया जाता रहा है, उसे आमंत्रित किया जाता रहा, कि यूज टू बी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाता रहा, वो आता रहा, ही यूज टू बी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाता रहा, ही यूज टू बी अट्रैक्टेड, ही यूज टू बी, ठीक है, ल्यूर्ड, उसे लुभाया जाता रहा, ही यूज टू बी कन्विंस्ड, उसे बातों से मनाया जाता रहा। तो इस प्रकार से किया जा सकता है, ही यूज टू बी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये लास्ट था। तो अब बताइए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा। अगर वाकई अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिए मत। और कमेंट्स नहीं करते हो आप, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, और लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि आपको 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगते यार, 1 सेकंड लगता होगा, लाइक ही तो दबाना है। अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, हम सब मिलके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, अच्छे लोगों का समर्थन करें। आज अगर कोई वाहियात सी अश्लील वीडियो बना के डाल दे, कोई नॉनसेंस कॉमेडी अगर बना के डाल दे, तो उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, इसका मतलब दुनिया का और जनता का मिजाज वो सब चीज़ें देखना है। लेकिन हम वो देखें, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों के साथ भी हम चलें, ठीक है। अच्छा लगता है, ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।